दोस्तों अगर आप अपने 10-11 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं और एक अच्छा मोबाइल फ़ोन लेना चाहते हैं, आपका बजट है 10-11 हज़ार रुपये का, तो आप जाएंगे बेशक अपने जो विश्वास है उसी ब्रांड पर, जैसे कि रियलमी, शाओमी, सैमसंग या फिर मोटरोला एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ पर नया एक मोबाइल फ़ोन आया जिसका नाम है टेक्नो पोवा 2। टेक्नो पोवा जो था उसी का सक्सेसर टेक्नो पोवा 2 है। अब आपको ये मोबाइल फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन में ना 7000 mAh की बड़ी बैटरी है और इसी के चलते ये मोबाइल फ़ोन ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि बड़ी बैटरी है करके। क्योंकि इस बजट में 10-11 हज़ार की बजट में इतनी बड़ी बैटरी मिल रही है आपको, तो सोचिए मोबाइल फ़ोन सच में काम का है या नहीं है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों 10-11 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो हम 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और इन 2-3 सालों में हमारे मोबाइल फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को आप देख लीजिए कि आपको ये मोबाइल फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। टेक्नो पोवा 2 में मिलती है 7000 की बड़ी बैटरी, जिसमें 18 वाट चार्जर के साथ मिलती है। डबल आईसी वाला ये चार्जर है 18 वाट का। ये बड़ा ही फास्ट इस मोबाइल फ़ोन को चार्ज करता है। 7000 की बैटरी चार्ज करने में 1 घंटा 40 मिनट लगाता है। अगर आपके पास टाइम कम है तो 1 घंटे में आप बड़ा मतलब 70% तक आराम से मोबाइल फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। अब ये बड़ी सी बैटरी हमें क्यों ज़रूरी है आज के ज़माने में, क्योंकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा काम मोबाइल फ़ोन से ही होता है। पेमेंट करना हो, गेमिंग करना हो, वीडियो स्ट्रीमिंग करना हो या कुछ भी करना हो। इसी के अलावा इस मोबाइल फ़ोन में बड़ा डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। 6.9 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले है, 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है और 480 नीट्स का ब्राइटनेस है। मतलब अगर आप धूप में जाते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं धूप में, तो वहाँ पर भी आपको क्लियर दिखेगा। गेमिंग अगर आप इस मोबाइल फ़ोन पर करते हैं बड़ी डिस्प्ले में, तो यहाँ पर फ्रेम लैक नहीं होगा, फ्रेम छोड़ेगा नहीं है मोबाइल फ़ोन। ये तो हो गई खैर डिस्प्ले की बात। अब लुक की बात करते, पीछे की तरफ का लुक बहुत ही बढ़िया है मोबाइल फ़ोन का। 2 कलर में आ जाता है, सिल्वर और एक कुछ ब्लू कलर है। खैर लुक का तो इतना नहीं है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है, वॉल्यूम रॉकर के नीचे एक ही साइड में राइट साइड में दिया हुआ है। सामने की तरफ यहाँ पर कैमरा दिया हुआ है 8 मेगापिक्सल का, जो कि अच्छा खासा यहाँ पर बता रहे हैं लोग। आने के बाद ही पता चलेगा मोबाइल फ़ोन यूज़ करने के बाद। पीछे की तरफ यहाँ पर क्वाड कैमरा दिया हुआ है 14 मेगापिक्सल प्लस 222, तीनों 2 वाला नीचे वाले दिए हुए है, माइक्रो डेप्थ वगैरह जो भी है। इसके अलावा इस मोबाइल फ़ोन में 3.5mm जैक तो है ही, साथ में 230-36 तक का इसका वेट है। स्लिम मोबाइल फ़ोन है, दिखने में भी अच्छा है मोबाइल फ़ोन। हाँ, मोबाइल फ़ोन में यहाँ पर 2 रैम आपको देखने को मिलते हैं, 6GB और 4GB। 6 + 128GB है, जो कि आपको मिल जाते हैं 13,000 के नज़दीक, 13,000 रुपये में, और 4GB + 64 आपको मिल जाता है 11,000 रुपये में। पहली सेल में अगर आप ये मोबाइल फ़ोन लेते हैं तो ये आपको 10,500 में मिल जाता है। उसके बाद 500 रुपये बढ़ जाएंगे, मतलब 11,000 में आपको ये देखने को मिलता है। 4G मोबाइल फ़ोन है, टच स्क्रीन वाला मोबाइल फ़ोन है, स्मार्ट मोबाइल फ़ोन है, और इसमें ना आपको मेमोरी कार्ड डालने का भी ऑप्शन मिल जाता है 256GB तक का। यानी कि आप इसमें 3 स्लॉट मिल जाते हैं, 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड का भी स्लॉट यहाँ पर देखने को मिलता है। लेटेस्ट वर्जन है ब्लूटूथ का 5.1 का। एंड्रॉयड 11 बेस्ड मोबाइल फ़ोन है, मीडियाटेक हीलियो G85 प्रोसेसर के साथ में। ये जो प्रोसेसर है ये गेमिंग प्रोसेसर है, साथ में ET इंजन करके ऑक्टा कोर इसमें बताया जा रहा है, ताकि मतलब परफॉर्म बढ़ जाता है। अंतुतु कोर्स भी अच्छा आया हुआ है इस मोबाइल फ़ोन का बेंचमार्क पर। अब इस मोबाइल फ़ोन को आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैं तो यहाँ पर कहूँगा कि आप इसे ले सकते हैं 10-11 हज़ार रुपये बजट में, लेकिन पहली सेल में उठाएंगे तो आपको 500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, तभी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट 500 रुपये बढ़ाकर मत लीजिए। हाँ, अगर आपको ज़्यादा बैटरी की ज़रूरत है तो ही आप इस मोबाइल फ़ोन को लीजिए, क्योंकि बड़ी बैटरी जिनको ज़रूरत है, जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, बड़ी बैटरी चाहिए, उनके लिए मोबाइल फ़ोन बेस्ट है 10-11 हज़ार रुपये की बजट में। तो वीडियो कैसा लगा है बता दीजिए, कमेंट करके लाइक कर लीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर एंड रिलैक्स। सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल G1G चैनल को।